स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को अमेरिका के शहर शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट लिया और इस धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने एक बेहद चर्चित भाषण दिया था। विवेकानंद का जब भी जिक्र आता है तो उनकी इस भाषण की चर्चा जरूर होती है। Sisters and brothers of America. गाइज, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको स्वामी विवेकानंद की स्नेह प्रिय भाषण को बताऊंगा। स्वामी विवेकानंद की भाषण सुनने से पहले आपको स्वामी विवेकानंद के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाती है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की उस भाषण के कारण पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया गया था, किंतु उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण का आरंभ मेरे अमेरिकी बहनों एवं भाइयों के साथ करने के लिए जाना जाता है। तो गाइज, मैं आपको अब स्वामी विवेकानंद की उस भाषण को सुनाने जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। आपके इस स्नेहपूर्ण और जोरदार स्वागत से मेरा हृदय अपार हर्ष से भर गया है। मैं आपको दुनिया की सबसे प्राचीन संत परंपरा की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको सभी धर्मों की जननी की तरफ से धन्यवाद देता हूँ और सभी जाति संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मेरा धन्यवाद कुछ उन वक्ताओं को भी जिन्होंने इस मंच से यह कहा कि दुनिया में सहनशीलता का विचार सुदूर पूरब के देशों में फैला है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। हम सिर्फ सार्वभौमिक सहनशीलता में ही विश्वास नहीं रखते, बल्कि हम विश्व के सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार भी करते हैं। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे देश से हूँ जिसने इस धरती के सभी देशों और धर्मों के परेशान और सताए गए लोगों को शरण दी है। मुझे यह बताते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपने हृदय में उन पवित्र स्मृतियाँ को संजो कर रखी हैं जिनके धर्म स्थलों को रोमन हमलावरों ने तोड़ कर खंडहर बना दिया था और तब उन्होंने दक्षिण भारत में शरण ली थी। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने महान पारसी धर्म के लोगों को शरण दी और अभी भी उन्हें पाल पोस रहा है। भाइयों, मैं आपको एक श्लोक की कुछ पंक्तियाँ सुनाना चाहूँगा जिसे मैंने बचपन से स्मरण किया और दोहराया है, और जो रोज करोड़ों लोगों द्वारा हर दिन दोहराया जाता है। जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिलती है, ठीक उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है। वे देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, पर सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन, जो कि आज तक की सबसे पवित्र सभाओं में से है, गीता में बताए गए इस सिद्धांत का प्रमाण है। जो भी मुझ तक आता है, चाहे वह कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूं। कोई भी रास्ता चुने, आखिर वे मुझ तक ही पहुंचते हैं। प्रदायिकताएं, कट्टरताएं और इसके भयानक वंशज हठ धर्मता लंबे समय से पृथ्वी को अपने शिकंजों में जकड़े हुए हैं। इन्होंने पृथ्वी को हिंसा से भर दिया है। कितनी ही बार यह धरती खून से लाल हुई है, कितनी ही सभ्यताओं का विनाश हुआ है और ना जाने कितने देश नष्ट हुए हैं। अगर ये भयानक राक्षस नहीं होते तो आज मानव समाज कहीं ज़्यादा उन्नत होता, लेकिन अब उनका समय पूरा हो चुका है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस सम्मेलन का शंखनाद सभी हठ धर्मिताओं, हर तरह के कलेश, चाहे वह तलवार से हो या कलम से, और सभी मनुष्य के बीच की दुर्भावनाओं का विनाश करेगा। इतना कहकर स्वामी विवेकानंद अपनी भाषण को समाप्त करते हैं। गाइज, इस प्रकार स्वामी विवेकानंद की भाषण विश्व की सबसे चर्चित भाषण में माना जाता है। तो आपको इनका भाषण कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और स्वामी विवेकानंद के लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।